नमस्कार। आज मैं जीवित पुत्रिका व्रत के विषय में बताने के लिए आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुई हूँ। जीवित पुत्रिका व्रत आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इसे महालक्ष्मी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। जीवित पुत्रिका बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश की महिलाओं में विशेष रूप से लोकप्रिय है और यहाँ की महिलाएं अपने पुत्र की दीर्घायु और उनकी सुख समृद्धि की कामना से इस व्रत को अवश्य करती हैं। तो यह जीवित पुत्रिका व्रत, इसे जीमूतवाहन व्रत, जितिया व्रत और जीवतिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस बार यह व्रत 10 सितंबर 2020 को मनाया जाएगा। तो 10 सितंबर की रात्रि में 2:05 से अष्टमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है और 11 सितंबर की रात्रि 3:34 पर अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है। तो 11 सितंबर में नौमी तिथि में 11 सितंबर को सूर्योदय के उपरांत दोपहर 12 बजे तक इसका पारण किया जा सकता है। तो यह व्रत महिलाएं अपने पुत्र के लंबी आयु के लिए, पुत्र की खुशहाल जीवन के लिए करती हैं और बड़े हर्षोल्लास के वातावरण में इस व्रत को मनाया जाता है। इसमें पवित्र नदियों में स्नान के पश्चात पवित्र अथवा सात्विक भोजन, पवित्र से तात्पर्य यहाँ है कि शुद्ध सात्विक भोजन किया जाता है। पूर्वजों को भी इस दिन स्मरण किया जाता है, उनकी भी पूजा की जाती है और दिन में केवल एक बार भोजन करने के उपरांत, यानी सप्तमी तिथि को दिन में एक बार भोजन करने के उपरांत फिर वहीं से व्रत का प्रारंभ हो जाता है और रात्रि में सूर्योदय से पूर्व पुनः सरगही इत्यादि खा करके व्रत को प्रारंभ किया जाता है। सरगही में कुछ मीठा भोजन किया जाता है जिससे कि दिन भर मन में शुद्धता, सात्विकता बनी रहे। पूरे दिन निराजल व्रत के उपरांत नवमी तिथि में इसका पारण किया जाता है। कहा जाता है कि जितने ही खर, यानी कि खर जितिया भी इसको कहते हैं, जितनी देर तक इस व्रत को रखा जाता है, पुत्र की खुशहाली, उसकी आयु उतनी ही लंबी होती है। तो कुछ अंधविश्वासों को अगर छोड़ दिया जाए तो यह व्रत हमारी सांस्कृतिक विरासत है, हमारी संस्कृति की देन है, जो सनातन धर्मावलंबियों के लिए हमारे लिए एक वरदान स्वरूप है। तो इस व्रत के विषय में पौराणिक काल से ही कुछ कथाएं मिलती हैं। महाभारत काल में कहा जाता है कि जब गुरु द्रोणाचार्य के वध के उपरांत अश्वत्थामा अत्यंत क्रोधित हो उठे थे। वो अपने पिता की हत्या का या पिता के वध का बदला लेना चाहते थे। पांडवों के शिविर में जाकर के उन्होंने पांडवों को मान करके, पांडव समझ करके और द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी थी। उसके पश्चात जब वो वहां से चले गए तो भगवान कृष्ण के आदेश पर उन्हें बंदी बना लिया गया और उनके माथे में चिपकी हुई जो मणि थी उसको ले लिया गया। उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। इधर अर्जुन ने भी उनके लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। भगवान कृष्ण और महर्षि व्यास के कहने पर अर्जुन ने तो ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस लेना नहीं आता था। इसलिए उन्होंने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भस्थ शिशु पर इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया और वह शिशु मृत हो गया। तब भगवान कृष्ण ने अपने समस्त पुण्यों को उस मृत शिशु को प्रदान किया और उसे पुनर्जीवित कर दिया। उसे जीवित पुत्रिका कहा गया। बाद में यही राजा परीक्षित के नाम से जाने गए और उसी समय से इस व्रत का प्रारंभ माना जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार राजा जीमूतवाहन, जो कि अत्यंत वीर प्रतापी तथा बुद्धिमान राजा थे, एक समय ऐसा आया जब वह राज्य से विरक्त हो गए और राजपाट सब कुछ अपने बंधु बांधवों को सौंपकर वो वहां से चले गए। मार्ग में उन्हें एक
महिला एक स्त्री रुदन करती हुई मिली, जिससे जब उन्होंने वार्तालाप किया तो पता चला कि आज गरुण देव के आहार के रूप में उसका एकमात्र पुत्र जाने वाला है। अर्थात वो महिला नागवंश से थी और वहां पर गरुण के भोजन के लिए प्रतिदिन एक नाग को भेजा जाता था और आज उस महिला के पुत्र की बारी थी। तब राजा जीमूतवाहन ने उसे ढांढस बंधाया और उसके पुत्र के स्थान पर स्वयं चले गए। वहां गरुड़ के आहार के रूप में वो लाल रंग का एक वस्त्र कपड़ा ओढ़े लेटे हुए थे। गरुड़ ने जब उन्हें आहार के रूप में लेना प्रारंभ किया तो उन्होंने ये महसूस किया कि उनकी आंखों से ना तो अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं और ना ही वो भयभीत हो रहे हैं। तब गरुड़ को कुछ आशंका हुई। उन्होंने उनसे परिचय पूछा और जब उनके विषय में पता चला तब उन्होंने ये जो आहार भेजने का क्रम था इसको बंद कर दिया। अर्थात गरुड़ ने आहार लेना, सर्पों को आहार के रूप में भक्षण करना बंद कर दिया। इस तरह से जीमूतवाहन के द्वारा सर्पों की रक्षा की गई और वहीं से इस व्रत का प्रारंभ माना जाता है। तो इस तरह से यह व्रत एक कहा जाए कि पवित्र धार्मिक अनुष्ठान के रूप में श्राद्ध पक्ष में मनाया जाता है। तो सभी को इस व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं।